हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू BDS एस्टोरियल्स। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, है ना? और आज मैं फिर से उपस्थित हो गई हूँ कुछ नई कहानियों के साथ। तो हमारी ये श्रृंखला कौन सी चल रही है? तेनालीरामा की, और जिसमें मैं आपके लिए लाती हूँ तेनालीरामा से संबंधित कुछ प्यारी और मज़ेदार कहानियाँ, है ना? तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। आज की हमारी कहानी कौन सी है? आज की हमारी कहानी है भूल सुधार। भूल सुधार का मतलब अपनी गलती को सुधारना। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। एक दिन राजगुरु और भानु के बीच बहस हो रही थी। कहाँ पर हो रही थी? विजयनगर में, है ना? विजयनगर, जहाँ के राजा कृष्णदेव राय। तो उनके यहाँ पर राजगुरु कौन थे? जो भी राजगुरु थे, अभी उनका नाम तो मेंशन नहीं किया है। और उनके यहाँ पर एक और कोई होगा जिसका नाम था भानु। तो उन दोनों के बीच में क्या हो रही थी? बहस हो रही थी। अब देखते हैं किस बात को लेकर बहस हो रही थी। भानु बोला, राजगुरु जी, दूसरे की कमियां निकालना तो आसान है, लेकिन उन्हें सुधारना मुश्किल है। हाँ, तो भाई भानु बोला, क्या बोला? कि राजगुरु, दूसरे की कमियां निकालना तो आसान है, लेकिन उन्हें सुधारना मुश्किल है। मतलब हम दूसरों में सच में ऐसा होता है ना कि हम दूसरों में कमियां तो निकाल देते हैं, है ना? लेकिन उनको सुधारने के लिए कुछ नहीं करते। तो कमियां निकालना आसान है, लेकिन उसको सुधारना अत्यंत कठिन। तो तेनाली दूर खड़े उन दोनों की बातों को सुन रहे थे। अब तेनाली कौन? सोचिए, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गजों में से एक, है ना? जो कि अपनी बुद्धि से कुशाग्र थे और हास्यबोध मतलब हंसते हंसते लोगों को अपनी बात का ज्ञान करा देना और उसमें न्याय कर देना, ये उनकी कला थी, है ना? तो वो क्या कर रहे थे? दूर से खड़े होकर किनकी बातें सुन रहे थे? राजगुरु और भानु की। तभी एक आदमी राज दरबार में अपनी बनाई सुंदर तस्वीर के साथ आया। अब इतने में ही क्या हो गया? एक राज दरबार में एक आदमी आया और उसने अपने हाथों से बहुत सुंदर तस्वीर बनाई थी। तो वो उसे लेकर आया, जो बिल्कुल वास्तविक लग रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि मानो इस तस्वीर में जो भी बनाया गया हो वो तुरंत बाहर निकल कर आ जाएगा, है ना? वास्तविक का मतलब ये होता है। तो राजा ने वह तस्वीर सभी दरबारियों को दिखाई। तो राजा ने क्या किया? वो जो तस्वीर थी वो दरबार में उपस्थित जितने भी लोग थे उन सबको वो तस्वीर दिखाई, लेकिन सभी को उसमें कुछ ना कुछ कमी लगी। वही बात आ गई ना कि हम दूसरों की बनाई हुई चीज़ में निश्चित ही कुछ ना कुछ कमी निकाल देते हैं। तो बस वहाँ के राज दरबारियों ने भी यही किया। जिसने भी उस तस्वीर को देखा उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि, कुछ ना कुछ गलती, कुछ ना कुछ कमी निकाल दी। यह सुनकर तेनाली बोले, महाराज, मेरी राय है कि आप इस तस्वीर को सड़क के किनारे टंगवा दीजिए और साथ ही यह घोषणा भी करवा दें कि तस्वीर में किसी को कोई भी कमी दिखाई दे तो वह उसे चिन्हित कर दे। मतलब तेनाली ने फिर अपनी बुद्धि लगाई और महाराज से क्या कहा कि देखिए महाराज, वो तो सलाहकार तो थे ही, तो इसीलिए उन्होंने सलाह दे डाली। और क्या सलाह दी? कि महाराज, मेरी राय है कि आप इस तस्वीर को सड़क के किनारे टंगवा दीजिए। मतलब सड़क के एक साइड में कहीं पर टंगवा दीजिए, जिससे कि आपको फिर एक घोषणा भी करनी है। मतलब सभी को, पूरे नगर में एक घोषणा कर दीजिए कि तस्वीर में किसी को कोई भी कमी दिखाई दे, ये जो तस्वीर हम टांगेंगे इसके अंदर जिसे जो भी कमी दिखाई दे वो उसे चिन्हित कर दे। चिन्हित मतलब जैसे किसी को अगर कहीं नाक में कोई दिक्कत लगे तो वो उसके ऊपर गोला बना दे, किसी को कान में लगे तो वहाँ गोला बना दे, इस तरह से वो उसको चिन्हित कर दे। आप लोग की कॉपीज़ में भी ऐसा होता होगा ना? जब आप अपनी फेयर कॉपीज़ बनाते होंगे और जब आप उसमें गलतियाँ करते होंगे और जब आपके टीचर चेक करती होगी तो निश्चित है उसमें रेड पेन से एक सर्कल बना देती होंगी, है ना? तो बस वैसा ही करने के लिए किन्होंने कहा? तेनालीरामा ने, कि इस तस्वीर में जिसको भी जो कमी दिखाई दे वो उसको चिन्हित कर दे। राजा के आदेश से
ऐसा ही किया गया। राजा ने भी आदेश दे दिया दरबार को और कह दिया कि भाई इस तस्वीर को ले जाकर सड़क के किनारे पर टांग दीजिए और क्या करिए, जिसको भी इसमें कोई कमी नजर आएगी वो उसको चिन्हित कर देगा। अब दरबार ने ऐसा ही किया। अगले दिन तस्वीर को वापस राजा के पास लाया गया तो उस पर चिन्ह ही चिन्ह थे। जब वो एक दिन के लिए वहां तस्वीर को टांगा गया तो भाई पूरे नगर के लोगों ने उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल दी और फिर उसे क्या किया गया, अगले दिन राजा के पास वापस लाया गया। किसको? उस तस्वीर को। तो उस पर चिन्ह ही चिन्ह थे और उस पर तो बहुत सारे चिन्ह हो गए। अब एक बार फिर तेनाली ने सुझाव दिया, महाराज एक बार फिर से इस तस्वीर को चौराहे पर टंगवा दीजिए। लो भैया, तेनाली जी ने फिर अपनी बुद्धि लगाई और राजा को फिर से एक नई सलाह दे दी, एक नया सुझाव दे दिया और क्या कहा कि महाराज एक बार फिर से आप इस तस्वीर को चौराहे पर टंगवा दीजिए और यह घोषणा करवा दीजिए कि तस्वीर की कमियों को चिन्हित कर उन्हें सुधार भी दें। है ना, अब की बार उन्होंने नया काम किया। पहले तेनाली ने क्या कहा था कि राजा जी आप ऐसा कीजिए, इसको सड़क के किनारे टंगवा दीजिए और इसमें जो जो भी गलतियां हो उनको क्या करना है, उनको चिन्हित करवाना था। लेकिन अब की बार क्या करना है, जो इस तस्वीर को चौराहे पर टंगवाना है और फिर इसमें जो जो गलतियां हैं उनको, उन चिन्हित गलतियों को सुधारना है, मतलब उसे हटाकर उसमें कुछ सुधार करना है। अब राजा जी ने ऐसा ही किया, दरबान को फिर आदेश दे दिया और कह दिया कि लो भाई अब की बार ले जाकर इस तस्वीर को चौराहे पर टांग दो और जहाँ जहाँ पर जो गलतियाँ हुई हैं उनमें सुधार करवा दो। चलिए भाई, फिर ऐसा ही हुआ। तो तस्वीर की कमियां सुधारने वाले को पुरस्कार दिया जाएगा। और एक और नई घोषणा उसके साथ में करवा दी कि इस बार जो तस्वीर की कमियां सुधारेगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। एक बार फिर उस तस्वीर को चौराहे पर लटका दिया गया, लेकिन इस बार कोई भी तस्वीर पर चिन्हित कमियों को सुधारने के लिए आगे नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? सोचिए कि जब तस्वीर को चौराहे पर टांग दिया गया तो उसमें जो चिन्हित कमियां थी, तो गलतियां तो सबने निकाल दी थी, लेकिन गलतियों को, कमियों को सुधारने के लिए कोई क्यों नहीं आगे आया? अगले दिन तस्वीर राजा के पास वापस लाई गई और अगले दिन उस तस्वीर को फिर क्या किया, पूरा दिन उस दिन टंगी रहने दी, लेकिन किसी ने भी उसमें सुधार नहीं किया। और अगले दिन उस तस्वीर को राजा के सामने वापस प्रस्तुत किया गया। राजा ने देखा तस्वीर में कोई भी सुधार नहीं किया गया था, है ना। तब क्या हुआ? तब तेनालीराम बोले, महाराज दूसरों की गलतियां निकालना आसान है परंतु उनको सुधारना मुश्किल, है ना। यह सुनकर राजगुरु तेनाली का इशारा समझ गए थे। तो राजगुरु जो जिनकी बहस चल रही थी ना भानु से, तो वो उनका इशारा समझ गए और राजा ने चित्रकार से वह तस्वीर खरीद ली। तो राजा जी ने जब वो तस्वीर खरीद ली और राजा से जब ये सब बातें कही, किसने? तेनाली राम ने, कि देखिए महाराज दूसरों में कमियां निकालना तो बहुत आसान है लेकिन उनको सुधारना अत्यंत कठिन है। तो ये बात उन्होंने किसको मतलब उद्देश्य में रखते हुए कही थी? तेनाली ने वो कही थी उन्होंने राजगुरु को। तो राजगुरु भी समझ गए कि हाँ भैया ये बात मुझे समझाई जा रही है ना। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ ये कहानी भी आपको पिछली कहानियों की तरह बहुत ही मज़ेदार लगी होगी, है ना। और आप सबको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? आप सबको इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि सबसे पहले अगर हम किसी में गलतियाँ या कमियाँ ढूंढने जा रहे हैं तो हमारे अंदर इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए कि हम उसे सुधारने में भी उसकी मदद कर पाएँ, है ना। नहीं तो ऐसे ही नहीं कि अरे तुम तो ऐसे हो यार, ऐसे कैसे हो। उस आदत को या उस कमी को सुधारने के लिए आपको उनकी मदद करनी चाहिए। जैसे आप अगर अभी आप विद्यार्थी हैं तो आपका काम क्या होना चाहिए? आपकी कक्षा में आपका साथी, देखिए हर किसी का दोस्त एक जैसा पढ़ने में तो नहीं होता, है ना। तो मान लीजिए अगर आपका मित्र या आपकी दोस्त अगर वो कमज़ोर है पढ़ने में,
तो आप अगर उसके साथ बैठते हैं तो आपका क्या काम होना चाहिए? आपका ये काम होना चाहिए कि आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए, है ना। या वो कॉपी में कुछ गलत नोट कर रहा है तो आप उसे वहीं सुधार करवाएं। ये मत बोलिए कि तुमने ये गलत लिखा है, ये बोलिए कि ये जो भाई तुमसे गलत लिखा गया है इसको सही करो, है ना। तब आप उसके सच्चे मित्र कहलाएंगे और अच्छे मित्र कहलाएंगे। तो दूसरों की कमियां निकालिए, और अगर निकालते हैं तो उसे सुधारने की हिम्मत भी रखिए, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं हम एक और नई कहानी के साथ, और तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपनी परीक्षाओं की तैयारी ज़रूर ईमानदारी से करिएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।